ये जो 2567वीं बुद्ध पूर्णिमा है, हालांकि इस दिन भगवान बुद्ध के जीवन में 3 घटनाएं, उनके जीवन की 3 प्रमुख घटनाएं इसी दिन की हैं। तो लेकिन इसको हम आज जैसे कि हम जन्म दिवस के लिए ज़्यादा मनाते हैं और दूसरों को हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में रखते हैं। तो जैसे कि मैं देखती हूँ और लुम्बिनी भी गई हूँ कि भगवान बुद्ध की जब हम बात करते हैं तो मैं कभी, आप देखिए कि चांदनी रात है, ये पूर्णिमा है, लेकिन वही एक अंधेरी रात भी होती है। भगवान बुद्ध उस काल में भी, तब भी अंधेरी रात में भी वो जंगल में रहे। तो मैंने वो बोले जंगल में भी जाके देखा है, तो बहुत ही अनोखा स्थान है और पहाड़ी है और उसके ऊपर जाके गुफा है। सरकार ने उसको कोई ध्यान रखने का भी कोई काम नहीं करा है, तो उसमें प्राइवेट लोगों का कब्जा है। वो अपनी दुकानदारी वगैरह आसपास करके और ऊपर तक ले जाने का, गाइड करने का ऐसे पैसा वैसा लगाते हैं। तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि भगवान बुद्ध ने ये 6 कठिन साल कैसे बिताए कि हम एक दिन भी हम जंगल में, हम कहीं कि हम कैंपिंग पे गए हैं, अगर हम कैंपिंग पे गए हैं हम सारा साजो सामान भी लेके जाएंगे, लेकिन कैंपिंग के दौरान हम परेशान हो जाएंगे कि हमें जो रोज़ की जो आदत है वो चीज़ें हमें नहीं मिल रही हैं। और जो सिद्धार्थ थे वो तो राजकुमार थे, तो उनका राजमहल कपिलवस्तु का वो उसके आज भी अवशेष देखे जा सकते हैं। तो ये जो एक अभूतपूर्व घटना है कि राजकुमार ने छोड़ा, अपना घर बार छोड़ा, परिवार छोड़ा, माता पिता का, पत्नी बेटा सब छोड़ा और वो सत्य की तलाश में या कि ज्ञान की तलाश में निकले और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी हुई। तो वो तकरीबन लगाइए कि 29 साल में निकले और 35 साल तक ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और वो जो 6 कठिन वर्ष हैं जो उन्होंने बोध गया के पास की जो एक गुफा है, वो इलाका है, वहाँ पे बिताए। तो वो बहुत ही सुंदर जगह है, आप कभी जाके देखिए। आसपास पहाड़ियाँ सी हैं और वो पहाड़ी पर ही जो भगवान बुद्ध हैं उस वक़्त रहा करते थे और कभी कभी चारिका के लिए नीचे आते थे और नीचे भी नहीं आते थे कभी, ये सोच के कि मेरा ध्यान भंग हो जाएगा, कि इतना गांव में जाने में समय बर्बाद हो जाएगा। तो वो नहीं जाते थे और भूख प्यास में ही अपने को परेशान करते हुए वो अपने ध्यान में लगे रहते थे। तो ये जो भगवान बुद्ध है, ये हमारे देश की एक ऐसी अनोखी प्रतिभा जिसको दुनिया भर में माना गया। उन्होंने खुद भी दूर दूर तक ज्ञान उनका पहुंचाया और बाद में इसको हम थोड़ा स्टेप वाइज ऐसे देख सकते हैं कि एक तो भगवान बुद्ध हुए 563 ईस्वी पूर्व, और उसके बाद लगाइए कि भगवान बुद्ध के समय में भी कुछ 66-60 धर्म बताए जाते हैं, वो थे, लेकिन उनमें उनको उसका सार कोई जो जीवन का नहीं दिखाई दे रहा था। तो उन्होंने अपनी तलाश करी और भगवान बुद्ध ने नहीं कहा मैं बुद्ध धर्म चला रहा हूँ, उन्होंने तो केवल कुछ सत्य का प्रतिपादन किया और आने वाले लोगों ने उसे बुद्ध धर्म कहा। असली जो बुद्ध धर्म को फैलाने वाले वो थे सम्राट अशोक। सम्राट अशोक जो कि एक बहुत ही क्रूर प्राणी थे अपने इनिशियल जीवन में, जब उन्होंने धर्म को नहीं अपनाया था। उन्होंने अनेकों लोगों का कत्ल किया था और बहुत सारी कथाएं जो हैं वो हमें झूठी भी प्रतीत होती हैं, जैसे किसी के 100 भाई होना। तो मेरा मानना है ऐसी चीज़ें जैसे हिंदू समाज ने जोड़ दी हैं कि अपने 100 भाइयों का कत्ल किया। तो आप किसी में भी देखें कि आपकी दादी, नानी, परदादी, किसी को भी देखिए, अधिकतर उन्होंने 20 बच्चे पैदा करे होंगे। तो अब वो अपने जीवन में 20 बच्चे पैदा कर पाते हैं, तो 20 में से कुछ लड़कियां भी होंगी, तो कुछ भाई हो पाते, वो शायद 15 होते चाहे 12 होते, तो वो हो पाते। सम्राट अशोक को जब ये पता चला, उन्होंने किसी से पूछा ज्ञानी से कि भगवान बुद्ध की शिक्षाएं कितनी हैं, तो उन्होंने कहा 84,000 है। तो उन्होंने कहा कि मैं 84,000 एक उसको कहिए ज्ञान की बात पे वो एक स्मारक बनवाएंगे, उसमें बहुत सारे बौद्ध विहार हैं, बौद्ध गुफाएं हैं और
वो लटे हैं, लटे जिन पे पाली, प्राकृत, खरोष्ठी, उनमें बुद्ध का संदेश लिखा गया है। तो एक मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि हालांकि भगवान बुद्ध की आज हम 2567वीं जयंती मना रहे हैं, और इसके साथ ही कुछ दिन पहले ही एक बहुत ही सुंदर खबर आई है। ग्रीस में भगवान बुद्ध की प्रतिमा मिली है, जो कि एक तरफ से थोड़ी टूटी हुई है, लेकिन आभा मंडल सही है और बॉडी से पूरी तरह पहचाना जा रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि मतलब कि कहिए कि मतलब 2400 साल पहले, 2300 साल पहले हमारा नाता यूनान से था व्यापार के रूप में। वो बहुत सारा ये सब सिद्ध हुआ है, और हमारे देश में भी इसके बहुत सारे प्रूफ पाए जाते हैं। जो कोई लोथल गया है, जो कि गुजरात में अहमदाबाद से कुछ 3 घंटे का रास्ता है, तो उसको पता होगा कि लोथल से कैसे एक बंदरगाह थी और वहाँ से जहाज इराक तक जाते थे। तो इराक और भारत, जो कि हमारी चीन, ये हमारी प्राचीनतम सभ्यताएं हैं और इनका आपस में नाता था। इराक की राजकुमारी इत्यादि भारत के बने मनके पहनती थी, सिल्क पहनती थी, यहाँ का कपड़ा जो है वो पहना जाता था। और बाद में अंग्रेज़ों इत्यादि के समय में, एक बार की बात है, इंटरेस्टिंग है तो बता देती हूँ कि अंग्रेज़ों ने, फ्रेंच लोगों ने इस बात पे प्रतिबंध लगा दिया था कि भारत का सिल्क यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ का जितना अभी जाते वर्ग था वो भारतीय सिल्क के बिना बात करनी उसने मना कर दी थी। चलिए, ये तो भारत की एक बात हुई। सम्राट अशोक की मैंने बताई 84,000 जो स्तूप हैं। आजकल बौद्ध समाज के कई लोग हैं, उसमें से काफ़ी सारे जवान हमारे जर्नलिस्ट हैं, वो एक एक स्थान को ढूंढ रहे हैं और उनकी वीडियो बना रहे हैं, इंटरनेट पे डाल रहे हैं। मैं बहुत शौक से देखती हूँ ऐसी वीडियोस। वो उसमें कई अंग्रेज इत्यादियों की भी बनाई होती हैं, अध कचरी नॉलेज होती है, लेकिन अपने महाराष्ट्र वगैरह के जो लड़के हैं बहुत अच्छी बना रहे हैं। और आप भी देखिएगा। अच्छा, सम्राट अशोक के बाद जो बौद्ध धर्म हमारे देश में फैलाने का कार्य किया, वो अनार्गिक धर्मपाल, जो कि एक श्रीलंका के, वो बाद में बौद्ध धर्म उन्होंने अपना लिया था, ओरिजिनली क्रिश्चियन थे। और जब से उन्होंने पाली इत्यादि सीखी और उन्हें पता चला कि भारत में बौद्ध धर्म का क्या हाल हो रखा है, वो भारत में आ गई और उन्होंने अपना सारा जीवन वहाँ समर्पित कर दिया। तो आप देखेंगे कि जब आप बोध गया कि महाविहार पे जाएंगे, जैसे हम ऐसे जा रहे हैं और इधर महाविहार है, तो लेफ्ट हैंड में उनके नाम का भी एक मंदिर है, बहुत बड़ी प्रतिमा है। तो क्योंकि वो अगर बौद्ध धर्म को मतलब कि जो कि बिल्कुल ही हम कहेंगे वो धूल के गर्त में छुप गया था, वो उसे अगर बाहर ना निकालते तो आज जिस रूप में हम बौद्ध धर्म को देख पा रहे हैं वो नहीं होता। और इसमें बहुत सारे हमें अंग्रेज़ों को भी धन्यवाद देना बनता है कि जितने बौद्ध स्थल हैं, वो चाहे सांची है, चाहे महाविहार है बोध गया का, ये पूरे ऐसे जैसे कि होता है कि शताब्दियों की धूल ने उसे पूरा कवर कर दिया। तो वो टीले थे, तो लेकिन जो अंग्रेज़ थे ये बहुत ही लायक आदमी थे। तो ये हमारे चाइनीज़ जो ट्रैवलर्स हैं, इत सिंह है, ह्यूएन सांग है, और एक्चुअली तो वो 20-25 आए थे और वो यहाँ से सैकड़ों किताबें लेके चाइना में चले गए। तो आप जानते हैं भारत के ऊपर से मंगोलिया नाम का देश है, मुझे वहाँ के बौद्ध भिक्षुओं से भी मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। चीन, उसके ऊपर चीन, वहाँ के भी कि जनपद पर राष्ट्रीय म्यूजियम में भगवान बुद्ध की अस्थि की आज एक पूजा थी और लालच हो गया कि इसको हम देख पाएँ, क्योंकि ऐसी अस्थि मैंने बड़ौदा में देखी है। वहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी में, तो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के पास है वो मंजूषा जिसको कहते हैं, इतना सा वो गोल पिटारा का ये पत्थर का बना हुआ, उसके अंदर चांदी की डब्बी, उसके अंदर एक और डब्बी, उसके अंदर सील, उसके अंदर सोने की मन के मिलना, कुछ चीज़ें मिलना, भगवान की अस्थि मिलना, ये जो है वो मैंने वहाँ पे अपनी आँखों से देखा था 2020 में। और आज मैं जनपद पे जो वो मैं जो देख पाई कि भगवान बुद्ध को सबसे पहले हम ये भी कहें कि वो एक संसार की हस्ती हैं, वो केवल भारत की हस्ती नहीं है। तो आज जो कार्यक्रम था उसमें बहुत सारे तिब्बती जो बौद्ध भिक्षु हैं वो इन्वॉल्व थे।
प्रकार की प्रार्थना, जो कि हमारे लिए, अगर हम अनपढ़ हों और हमारे सामने जो संस्कृत बोल रहे होते हैं, तो जैसे संस्कृत का पतन हुआ था, तो वो समझ जाने की कोई बात नहीं है, गले से बहुत ऊंची सी आवाज़ निकालते हैं। किन्हीं को जो धर्मशाला तक गए हैं उन्होंने वो सुना होगा, तो उनकी प्रेयर करने का तरीका वो हमारे लिए इट इज़ लाइक ए फॉरेन लैंग्वेज, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, बट वी कैन अप्रिशिएट कि तिब्बत तक जो बौद्ध धर्म पहुंचा, उन्होंने जो यहाँ से हमारी पाली भाषा के ग्रंथ चीनी बुद्धिस्ट लेकर गए थे, उन्होंने तिब्बती भाषा में उसका ट्रांसलेशन किया, और वापसी पे आप देखेंगे कि जो हमारे पास दोबारा बौद्ध धर्म की बहुत सारी पुस्तकें पहुंच रही हैं, वो वापस उसका ट्रांसलेशन किया जा रहा है। कोई अंग्रेज़ों ने कर दिया, कोई फ्रेंच ने कर दिया, और फिर भारतीय अब उसमें, तो आप देखेंगे कि दलितों को, बुद्धिस्ट माइनॉरिटीज़ को तो पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो शुरू के जो हमारे स्कॉलर्स हैं वो सब आपको ब्राह्मण स्कॉलर्स मिलेंगे, और आप ये भी देखेंगे कि जो उनकी ट्रांसलेशन है, जिस तरीके से वो बताते हैं, वो उसमें थोड़ा सा एक ऐसा अंश होता है जो सत्य से दूर भी होता है। एक अनोखी सी बात है, आज मैंने मैडम लेखी का भी एक इंटरव्यू सुना है, उन्होंने विष्णु के अवतार की बात कह दी, जो कि मुझे लगा आज के दिन अवॉइड हो सकती थी, बिकॉज ये भगवान बुद्ध का दिन है, और उनके जीवन के साथ भी बहुत सारा सच झूठ जो है ऐसा कह दिया गया। भगवान बुद्ध, हम कहें महावीर, कबीर, रैदास, ये सारे ऐसे महानुभाव हैं जिनका जन्म हुआ था। ये कहीं से आसमान से अवतरित नहीं हुए थे, किसी मछली के पेट से, किसी ऐसे घड़े से, और ये सब कुछ जो है, जो हमें कहानियाँ हिंदू ग्रंथों में बताई जाती हैं, वो गपोड़ कथाएँ हैं, तो वो वैसा नहीं है। ये वास्तव में जो हुआ था उसी को बताया गया। और अनागरिक धर्मपाल के बाद हमारे पास आए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने 1891 में जन्म से लेके उन्होंने बहुत ज़्यादा जीवन में विषमताओं को देखा, उनको धक्के मारे गए, उनको बैलगाड़ी से गिराया गया, पानी नहीं दिया गया, चाय नहीं दी गई, घर नहीं दिया गया। वो इंग्लैंड अमेरिका से मोस्ट एजुकेटेड पर्सन ऑफ द इंडिया हो के भी वापस आए, तो उन्हें इज्जत नहीं दी गई। वो जो राजा था, उन्होंने तो उनको सेक्रेटरी बना दिया, सैन्य सेक्रेटरी, लेकिन अब जो है कि चपरासी भी फाइल फेंक के मार रहा है, पानी नहीं दे रहा और घर नहीं दे रहा। तो पारसी धर्मशाला में नाम बदल के रह रहे थे डॉक्टर अम्बेडकर, तो वहाँ भी जब पता लग गया तो उन्हें बाहर फेंकवा दिया गया। वो संकल्प भूमि भी मैंने देखी है, जहाँ पे पेड़ के नीचे बैठ के हमारे मुक्तिदाता ने जो शपथ खाई थी, और जिसके द्वारा उन्होंने जो प्राप्त किया और लीगल रूप में हमें दिया, तो भगवान बुद्ध ने जो हमें धम्म दिया और डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें उसको लीगल रूप में दिया, जो अधिकार काफ़ी सारे धर्मों के लोग हैं, वो आप देखिएगा गुरु नानक के चेले हैं जिनके, वो उन्हीं की बात करेंगे, डॉक्टर अम्बेडकर की बात नहीं करेंगे, बुद्ध की बात भी नहीं करेंगे। बुद्ध इज़ द फर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑफ द वर्ल्ड। मैंने यूनाइटेड नेशंस की सर्च करते हुए एक सांप सीढ़ी मिली थी मुझे, तो जब सांप सीढ़ी आपको पता है ऐसे ऐसे चलती है, बचपन में सबने खेली होगी, तो जो उसकी शुरुआत है पीछे से, वो भगवान बुद्ध से है। ये दुनिया भर की बात बता रही हूँ, केवल उसमें बाद में चाहे ईरान में भी हुए, कई हर एक देश में कोई ना कोई अच्छे व्यक्ति हुए हैं। वो अपने समय में मोहम्मद भी होंगे जिन्होंने उस वक्त एक धर्म की स्थापना करी, लेकिन उस धर्म में ये कहा गया कि जो नहीं मानता वो काफिर है। भगवान बुद्ध के धर्म में ऐसी कोई बात नहीं है। आप जानिए, मानिए, अच्छा लगता है तो मानिए, नहीं लगता तो टेस्ट करिए, अगर समझ आ जाए तो मानिए। तो ये जो बात कही गई, भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर ने, जब उन्होंने सोचा कि मैं ऐसी जगह पैदा हुआ हूँ जहाँ पे मेरे को शोषित ऐसे किया जा रहा है और मानवीय अधिकारों का तो नाम निशान नहीं है, तो उन्होंने जब कहा था कि मैंने इस धर्म, हिंदू धर्म में जन्म लिया है, लेकिन मैं इसमें मरूंगा नहीं,
उसके बाद उन्होंने सभी धर्मों का, हमारे जस्टिस साहब ने कहा, सब धर्मों का अध्ययन करा। उन्होंने सिख धर्म के बारे में सोचा था, पर उन्होंने कहा कि ये जो सिख धर्म अगर मैंने अपना लिया तो इनका ननकाना साहब तो है पाकिस्तान में, तो ये देशवासी उधर चलते रहेंगे, उनकी जो अर्थव्यवस्था पे असर पड़ेगा। जैसे प्रत्येक मुस्लिम जीवन में एक बार जब वो मक्का मदीना जाता है वो कई लाख रुपया व्यय करके आता है। चलिए वो बात की बात है, उसको अभी यहाँ से फिर कभी करेंगे। सम्राट अशोक की बात पे एक बार वापस आना जरूरी होगा, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार को भी इस काम में लगा दिया। जिस महानुभाव का जन्म दिवस आज हम मना रहे हैं, उन्होंने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संमित्रा को श्रीलंका में भेजा। इन सभी देशों के नाम उस वक्त अलग थे, श्रीलंका नहीं था। और उन्होंने वो संमित्रा तो जो महाबोधि महाविहार है वहाँ से पीपल वृक्ष, जिसको बाद में ब्राह्मणों ने भूत भूतनी वाला पेड़ बता दिया था, जिसमें ऑक्सीजन मिलती है, उसको भूत भूतनी का, तो लोग जाते डरते हैं। मेरा मालिक भी कहेगा मैडम ये पेड़ नहीं काटूंगा, और मेरे घर में खूब उगता है। वो कई जगह काटना भी ज़रूरी होता है, जहाँ दीवार में आ गया, दरवाजे के पास आ गया, तो ये वाली बात है। तो सम्राट अशोक ने जो धमदूत भेजे थे, उसके लिए जो प्रिंसिपल साहब ने कहा कि एक धमदूत उन्होंने भेजा थाईलैंड में, उसके नाम पे एक मंदिर बना हुआ है, वो बैंकॉक से 3 घंटे बाय रोड है, और मैंने वहाँ पे भी जाके उनके भी दर्शन करे हैं। उस मंदिर में भी गई हूँ, जो बिहार है। और बिहार को ही देखिए, बिहार क्यों है बिहार वाज कॉल्ड बिहार, क्योंकि इसमें बिहार ही बिहार थे। जब सम्राट अशोक, जो कि हमारे पूर्वी भारत से आए, जो कि ओडिशा, आज हम ओडिशा कह रहे हैं, तो वहाँ से पूर्व से पश्चिम की तरफ फैला। जो धम है, बौद्ध धम, ये पूर्व से पश्चिम की तरफ। तो सबसे ज़्यादा जो स्मारक हैं वो बिहार, यूपी, एमपी, वैसे तो दक्षिण तक, नीचे तक और पश्चिम तक फैलते चले गए। ग्रीस में भगवान की मूर्ति मिल पाना इस बात की निशानी है कि हमारे जो भगवान बुद्ध हैं, इनका ग्रीस तक, जो कि आप देखेंगे पश्चिम की तरफ आप जाते हैं, पाकिस्तान तो था ही हमारा 75 साल तक, उसके बाद अफ़गानिस्तान, वो 6वीं शताब्दी में हमारा था। बामियान बुद्धा, ये एक याद करने का। बामियान आज हम ज़्यादा नहीं जा सकते, लेकिन हमारे अपने चारों धाम पे जा सकते हैं। चारों धामों की यात्रा कितनों ने करी? मैंने करी, और कोई एक मैडम है और सर हैं। चारों धामों की यात्रा सरकार बहुत ज़्यादा जो हिंदू धर्म के धामों की ट्रेन्स चलानी इत्यादि बहुत ज़्यादा काम होता है। और हाँ, ये बाबा साहब के भी धाम हैं। तो इसके लिए मैं आपको ये जो 3-4 धाम हैं, ये कहना चाहती हूँ कि आप जो हैं इनकी यात्रा भी अवश्य रूप से करिए। तो लुम्बिनी जन्म स्थान, ज्ञान प्राप्ति बोध गया, और प्रथम जो उन्होंने शिक्षा दी सारनाथ, उसका उस वक्त नाम भी सारनाथ नहीं था, वहाँ पे हिरण पाए जाते थे बहुत सारे, तो वो 3-4 नामों से सारनाथ निकल चुका है। ये वाराणसी के तकरीबन 12 किलोमीटर दूर है स्थान। मैंने सबसे पहले 1993 में विज़िट किया था, और बाद में भी विदेश से भी मेरे फ्रेंड्स आते हैं, मैं उनको भी दिखाने लेके जाती हूँ। और ऐसे ही हरियाणा में आइएगा तो यमुनानगर में विश्व का सबसे बड़ा धम्मचक्र बनाया गया है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।